हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत की पाठ 3 गणतंत्र दिवसः इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी पाठ 3 गणतंत्र दिवसः के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो चलिए, जो आपका तृतीय पाठ है गणतंत्र दिवसः क्लास 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा है अस्माकम राष्ट्रीय पर्वः। ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन दिया है दीपावली, ऑप्शन ब दिया है विजयादशमी, ऑप्शन सा गणतंत्र दिवस, ऑप्शन द मकर संक्रांति। देखो, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वह गणतंत्र दिवस है, इसलिए सही उत्तर हम क्या करेंगे, गणतंत्र दिवस। प्रश्न में हमसे पूछा है अस्माकम राष्ट्रीय पर्व, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वह क्या है। ऑप्शन में दिवाली, विजयदशमी, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति ऑप्शन दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को कहा जाता है, इसलिए सा ऑप्शन हमने गणतंत्र दिवस सही टिक किया है। अब हमारे पास सेकंड, गणतंत्र दिवसः कस्मिन् दिनांके आयोजिते, यानी कि जो गणतंत्र दिवस होता है वह किस तारीख को आयोजित किया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस का आयोजन किस तारीख को होता है। पहला ऑप्शन दिया है 63 दिनांके, ऑप्शन बा है षड्विंशति, ऑप्शन सा पंच 10 दिनांके, ऑप्शन द चतुर्दश दिनांके। देखो, षड्विंशति यहाँ पे जो लिखा है इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जो आपका ब नंबर का ऑप्शन दिया है षड्विंशति दिनांके, यह आपका सही उत्तर है। कुछ लोग पंच 10 दिनांकी कर देते हैं। पंच 10 दिनांकी का मतलब आपका 15 तारीख होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस मतलब आपका जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उसे कहते हैं। और स्वतंत्रता दिवस हम इसे कहते हैं जब हमें आज़ादी मिली थी। तो गणतंत्रता दिवस हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ, इसलिए सही उत्तर हम क्या करते हैं, बा नंबर का ऑप्शन षड्विंशति दिनांके। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न, भारत देशस्य राष्ट्रीय गीतम किम। आ ऑप्शन वंदे मातरम, बा ऑप्शन जनगणमन, सा ऑप्शन सारे जहां से अच्छा, द ऑप्शन झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, आप सभी को पता है वंदे मातरम हमारे जो देश है इसका राष्ट्रीय गीत है। तो आ ऑप्शन वंदे मातरम हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तो इसमें आपको आ वाले ऑप्शन वंदे मातरम पे टिक करना है। अब हमें चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है, इसमें आप देख सकते हो क्या दिया है, भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णः सन्ति। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने वर्ण हैं। वर्णः मतलब यानी कि आपका कलर। देखो, पहला ऑप्शन दी यानी कि 2, बा ऑप्शन त्रेहा यानी कि 3, सा ऑप्शन चतवारी यानी कि 4, द ऑप्शन पंच यानी कि 5। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं, इस 3 कलर हैं, इसलिए बा ऑप्शन त्रेहा हम सही उत्तर करेंगे। त्रेहा का मतलब होता है 3। प्रभवंती पदे वचनम अस्ति, प्रभवंती जो हमारा पद है इसमें वचन हमें बताना है। पहला ऑप्शन एक वचन है, बा ऑप्शन द्विवचन है, सा ऑप्शन बहुवचन है, द ऑप्शन त्रिवचन है। तो सही उत्तर हमारा सा नंबर का ऑप्शन बहुवचनम आएगा। प्रभवंती पदे वचनम अस्ति, सा ऑप्शन बहुवचनम सही है। अब हमारे पास रिक्त स्थान आ जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं। नमः योगे प्रथमा विभक्ति प्रयोगम भवति, तो इसमें हम उत्तर क्या करेंगे, प्रथमा। छठवें रिक्त स्थान में आपका उत्तर होगा प्रथमा। अगला है भाषणार्थ भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम, इसमें आप उत्तर लिखोगे मार्गदर्शनम। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्र अभवत, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। फिर हमारे पास 9वें नंबर का, कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम है जन्मनासी रजयंती, इसमें आप उत्तर क्या लिखोगे, रजयंती। नेक्स्ट है छात्रे स्वतंत्र दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वम ज्ञातम, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा गणतंत्र दिवसस्य। अब हमारे पास एक पद के प्रश्न आ चुके हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे और समझेंगे। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केसाम अभिवंदनम स्वीकरोति, यानी कि जो दिल्ली है वहाँ पर राष्ट्रपति जी किसके अभिवंदन, किसका अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थल जल वायु सेना नायकाम, यानी कि जो हमारी सेना है स्थल वाली, और वायु यानी कि हवा वाली, और जो हमारी जल सेना है वह। तो स्थल जल वायु सेना नायकाम, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है 26 संख्या
26 संख्या कृते संस्कृत पदम किम अस्ति। 26 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो षड्विंश कहा जाता है, षड्विंशः, षड्विंशः। ठीक है, ये आप लिखोगे। अगला है 13वां, भूजल वायुसेनानां पथचलनादिकं कथं भवति। भूजल वायुसेनानां पथचलनादिकं कथं भवति। उत्तर में आपका क्या आ जाएगा, अद्भुतम चिंतन कर्षक चा। तो प्रश्न क्रमांक 13 में तो आप कर लोगे अद्भुतम चिंतक कर्षक चा। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 14 है, राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम करतम। जो राष्ट्रभक्त होते हैं वह लाहौर, यहाँ पे दिया है राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम। तो इसमें हमसे पूछा है राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम, यानी कि राष्ट्रभक्तों ने लाहौर के अधिवेशन में क्या किया। उत्तर हमने लिखा है त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, यानी कि उन्होंने तिरंगा फहराया। तो यहाँ पे उत्तर लिखा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, यानी कि तिरंगा फहराया। अभी हमारे पास एक वाक्य के प्रश्न, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति। तो 15वें नंबर का जो प्रश्न है, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति। उत्तर हम लिखेंगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः इति राष्ट्रीय पर्व भवति, यानी कि जनवरी के महीने में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व होता है। जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः इति राष्ट्रीय पर्व भवति। यह आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है 16वें नंबर का प्रश्न, के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जानपद नृत्य च जन्मनासि रचयन्ति। ठीक है, यह हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो नाच होता है उससे लोगों का मनोरंजन कौन करता है। तो यहाँ पे उत्तर हमने क्या लिखा, विविध प्रांतेभ्य समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, देखो यहाँ से देखना, विविध प्रांतेभ्य समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पूरा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये आप देख लो, यहाँ पे विविध प्रांतेभ्य समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रम में जानपद नृत्य च जन्मनासि रचयन्ति। विविध प्रांत के जो कलाकार होते हैं वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लोग होते हैं उनका मनोरंजन करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने 16वें नंबर के प्रश्न को उत्तर किया। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न, राज्यपालः केषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखा 17वें नंबर के प्रश्न में, राज्यपालः विभिन्न राज्येषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। राज्यपाल विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18वां हमें दिया है, अस्माकं संविधानम कदा प्रारब्धम अभवत्। हमारा जो संविधान है वह कब लागू हुआ। 18वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पे हमने उत्तर क्या लिखा है, अस्माकं संविधानम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम अभवत्, यानी कि 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ और लागू हुआ। तो यहाँ पे 18वें नंबर के प्रश्न में आप ये करोगे। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का 19वां प्रश्न, गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकम महत्वम लिखत। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व हमें लिखना है 19वें नंबर के प्रश्न में। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो 26 जनवरी, ये उत्तर है आपका 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम इति कारणातः प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे, इसमें आप राखी रेप लगा लेना, मैं लगा देता हूँ, समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरामः। यह आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम इति कारणातः प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरामः। तो टोटल इसमें यही प्रश्न दिए थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।